नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एडवांस्ड एग्रीकल्चर के एक और बेहद खास और जानकारी से भरे एपिसोड में। किसान भाइयों, आज हम जिस खेत में खड़े हैं वो किसी बर्फीली वादी से कम नहीं लग रहा। धनिया की फसल अपने पूरे शबाब पर है, यानी फूल आने की अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज में है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये वही समय है जब आपकी 4 महीने की मेहनत या तो सफल होगी। हम जानेंगे कि फूल आते समय कौन सी गलतियां पैदावार को 50% तक गिरा देती हैं और कौन से छोटे छोटे बदलाव आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की जानकारी किताबों से नहीं, खेत के तजुर्बे से निकली है। 2. फूल का विज्ञान और परागण, पॉलिनेशन। सबसे पहले गहराई से समझते हैं कि इस समय पौधे के अंदर चल क्या रहा है। धनिया एक क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। इसका मतलब है कि इसके फूल को दाना बनने के लिए मधुमक्खियों और छोटे कीटों की मदद चाहिए। अगर इस समय आपने गलती से कोई तेज गंध वाला कीटनाशक छिड़क दिया तो मधुमक्खियां आपके खेत से मुंह मोड़ लेंगी। नतीजा, फूल तो बहुत आएंगे लेकिन वो दानों में नहीं बदलेंगे। इसे कहते हैं फूलों का झड़ना। इसलिए इस अवस्था में हमारा पहला काम है मित्र कीटों का संरक्षण। 3. सिंचाई का सूक्ष्म प्रबंधन। किसान भाइयों, धनिया में फूल आते समय पानी अमृत भी है और जहर भी। यहां 2 बातें ध्यान रखें। पानी की कमी। अगर फूलों के समय मिट्टी सख्त हो गई और नमी खत्म हो गई तो पौधा तनाव यानी स्ट्रेस में आ जाएगा। इससे दाना पिचका हुआ और हल्का बनेगा। पानी की अधिकता। अगर आपने बहुत भारी सिंचाई कर दी तो मिट्टी में हवा का संचार रुक जाएगा। इससे विल्ट यानी उकठा रोग की समस्या बढ़ सकती है और फूल पीले होकर गिर सकते हैं। एडवांस टिप: हमेशा हल्की और शाम के समय सिंचाई करें। अगर आपके पास फव्वारा सिस्टम है तो ध्यान दें कि पानी की बूंदें इतनी तेज ना हो कि नाजुक फूलों को भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाएं। 4. पोषक तत्वों का डोज, क्या, कब और क्यों। अब बात करते हैं उस टॉनिक की जो दानों में जान डाल देगा। एडवांस्ड एग्रीकल्चर की रिसर्च कहती है कि इस समय पौधे को नाइट्रोजन की कम लेकिन फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज्यादा जरूरत होती है। स्प्रे शेड्यूल: NPK 05234 1 किलो प्रति एकड़। ये जड़ों को मजबूती देगा और दानों के भराव में मदद करेगा। बोरॉन 20% 200 ग्राम प्रति एकड़। किसान भाइयों, बोरॉन ही वो तत्व है जो पराग नली बनाता है। इसके बिना दाना नहीं बनेगा। चमक के लिए, अगर आप दानों में खास हरापन और चमक चाहते हैं तो इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट भी मिला सकते हैं। 5. बीमारियों का काल, छाछिया और माहू। धनिया की फसल के 2 सबसे बड़े दुश्मन पाउडरी मिल्ड्यू, छाछिया, और माहू यानी लाही या एफिड्स। छाछिया रोग: जैसे ही आपको लगे कि पत्तियों पर सफेद पाउडर जम रहा है, समझ जाइए कि उपज खतरे में है। इसके लिए सल्फर यानी सल्फर 80% WG का स्प्रे रामबाण है। माहू कीट: ये फूलों का रस चूस लेते हैं। इनके लिए इमिडाक्लोरोपिड या थायोमिथॉक्सम का उपयोग करें, लेकिन याद रहे सिर्फ शाम के समय, ताकि मधुमक्खियां प्रभावित ना हों। तापमान का असर: अगर अचानक बादल छा जाएं या धुंध बढ़ जाए तो इन बीमारियों का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है। ऐसे में निगरानी बढ़ा दें। 6. पाला से बचाव के देसी और वैज्ञानिक तरीके। फरवरी के इस मौसम में पाला पड़ने का डर सबसे ज्यादा होता है। अगर मौसम विभाग की चेतावनी है तो खेत के चारों कोनों पर मेढ़ों पर गीली घास जलाकर धुआं करें। खेत में हल्की सिंचाई कर देने से मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और पाले का असर कम होता है। सल्फर का स्प्रे भी पौधे के अंदरूनी तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। किसान भाइयों, धनिया सिर्फ एक फसल नहीं, कैश क्रॉप है। अगर आपका दाना मोटा, खुशबूदार और हरे रंग का होगा तो व्यापारी आपके घर आकर ऊंची कीमत देगा। आज हमने एडवांस्ड एग्रीकल्चर पर गहराई से समझा कि कैसे फूलों की इस अवस्था को संभालना है। याद रखिए, खेती सिर्फ पसीने से नहीं, सही जानकारी और सही समय पर लिए गए फैसलों से मुनाफा देती है। अगर आपको आज की ये मास्टर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपकी धनिया की फसल कितने दिन की हो गई है। और हाँ, अगर आप एडवांस्ड किसानी से जुड़ना चाहते हैं तो एडवांस्ड एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर करें उन सभी किसान भाइयों के साथ जिन्हें अपनी फसल से प्यार है। जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।